जिस दिन पाबंदी लगी, दो तकरीरें मैंने करनी थी, एक तो जुमा पढ़ाना था और एक रात को तकरीर करनी थी। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबिय्यीन। आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम के गुलाम तशरीफ फरमा है इस तारीख़ खिदमत कॉन्फ्रेंस में, और आते वही हैं कि जिनको सरकार बुलाते हैं। ये जो अब आप पंडाल के अंदर तशरीफ ला रहे हैं वो तो आ रहे हैं, जो बाकी आप मौजूद हैं बैठे हैं और बात तवज्जो से सुने। ये कहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है पीछे तक? चलो, और जो अब आप पीछे बैठे हैं वहां तक भी आ रही है आवाज। तो ये याद रखें, इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि गैरत बड़ी चीज है जहान तक़द्दो में, तैनाती है दुर्वेश को ताज सरे दारा। गैरत ईमानी के बगैर अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसकी नमाजें कबूल हो जाएंगी तो ये उसकी भूल है। और दीन गैरत और हमयत के बगैर अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसके हज, उसके उम्रे, उसके तवाफ़े काबा, उसके रोजे, उसके सजदे, उसके चिल्ले, ये सारी चीजें कबूल हो जाएंगी तो ये भी उसकी भूल है। सियासतदान की हदीस मुबारक सुने, खासतौर जो नौजवान हुजूर के गुलाम बैठे, कि हम तारीख लबैक वाले हर वक्त आपको दीन गैरत, हमयत और जज्बा ईमानी का हम क्यों दर्ज देते हैं? आपको हर वक्त ये क्यों कहते हैं कि हालात जैसे भी हो आपने हुजूर की इज्जत के लिए खड़े होना है, अकीदा खत्म नबूवत का पहरा देना है, निज़ाम मुस्तफा के लिए आपने खड़े होना है, डट के खड़े होना है। वजह क्या कि ये सारी इबादतें, ये सारे चिल्ले, ये सारे सजदे, ये नमाजें, ये रोजे, ये हज, ये ज़कात, ये दर्जा कबूलियत से उससे पहुंचेंगे जिसके गले के अंदर मोहम्मद अरबी के नाम का बड़ा सजा होगा और जो पूरी जिंदगी सीना तान के लिए हुर्मत मुस्तफा के लिए खड़ा होगा। सियासतदान की ये रिवायत है, हदीस मुबारक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा कर रहे हैं, आगे सहाबा हाजिर खिदमत। हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अभी कुछ देर कबल जिब्रील अमीन मुझ मोहम्मद अरबी की हाजिर खिदमत हुए और आगे अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह फलां वक्त में अल्लाह तबारक तआला ने मुझे दुनिया की तरफ भेजा कि जिब्रील जा और फलां फलां बस्ती जो है उसको उलट दे। जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं कि फिर या रसूलल्लाह मैं दुनिया की तरफ आया और बस्ती अभी उलटने को था कि मेरी निगाह, मेरी नजर एक शख्स के ऊपर पड़ी और वो इतना ज्यादा नेक, इतना मुत्तकी, इतना परहेजगार शख्स था कि पूरी जिंदगी उसने रोजों में गुजार दी। दिन रोजों में है, रात चिल्लों में है, रात सजदों में है। तो या रसूलल्लाह वो तो इतना ज्यादा ज़ुहद का हामिल, इतना ज्यादा मुत्तकी, इतना ज्यादा परहेजगार कि जिब्रील अमीन उसके ज़ौक़ और तक़वा और इबादत और सजदों से मुतासिर हुए। अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह, फिर मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वापस लौट गया, जाके अर्ज़ की कि या इलाही वहां तो तेरा इतना नेक शख्स बैठा, इतना परहेजगार और मुत्तकी शख्स बैठा कि आज तक आंख झपकने के बराबर भी वो तेरी याद से गाफिल नहीं हुआ, तेरी इबादत के अंदर उससे लापरवाही या गफलत नहीं हुई। अब सुने जी कि इतने बड़े ज़ुहद और तक़वे का हामिल शख्स जिसकी परहेजगारी और इबादत, ज़ुहद तक़वे का क्या कहना है, और वो शख्स कैसा होगा कि जिसकी इबादत से रूहुल कुद्दस सरदारुल मलाइका जिब्रील अमीन मुतासिर हुए
समझते हैं ना कि सिर्फ कलमा पढ़ जाने के बाद, तकरीर कर जाने के बाद और नारे लगा जाने के बाद हक अदा हो गया या हमारी इबादतें रब की बारगाह में कबूल हो जाएंगी, खुदा की कसम कभी नहीं। हजूर के साथ वफात करनी पड़ेगी। बताओ जी, माँ बाप इंसान को दुनिया के अंदर नवाजते हैं। इंसान कम से है, छोटा है, वो पैदा हुआ, दूध पीता बच्चा है, उसको पता नहीं है कि उसके लिए कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी चीज सूदमंद है, फायदेमंद है, कौन सी चीज नुकसानदेह है। लेकिन माँ बाप उसको खिलाते हैं, उसको पिलाते हैं और उसको पालते पोसते हैं, उसकी तरबियत करते हैं और सब कुछ माँ बाप दुनिया के अंदर आपकी और मेरे उन्होंने तरबियत की। अब बताओ क्या माँ बाप का हमारे ऊपर कोई हक नहीं है? या बस यही गल सी कि माँ बाप ने तो खिलाफ ला दिता, बड़ा कर दिता, बस ठीक है, गल मुक्की। दसो जी, साढ़े माँ प्यो वालदैन का साढ़े ऊपर हक है कि नहीं है? वो हक के है, हक क्या है? वो तो 15 पारे कुरान की नस है। अल्लाह ताला फरमाता है कि खबरदार अपने वालदैन को उफ तक मत करो। ये माँ बाप का हक है कि उन्होंने हमें पाला पोसा। अब बताओ कि जिन मालिक व मुख्तार इमामुल अंबिया की वजह से हमें शक्ल मिली, जिनकी वजह से हमें ईमान मिला, इस्लाम मिला, कुरान मिला, जो कुछ भी मिला आका मौला की वजह से मिला। आज इस पूरी दुनिया में कोई बहुत बड़ा कोई मुफ्ती आजम है और बहुत बड़ा कोई वक्त का गौस है, कोई मुजद्दद है, कोई उस्ताद है, कोई अब्दाल है, कोई हाफिज है, कोई कारी है, हमारे जैसा कोई मौलवी है, कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, नमाजें पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, मैं और आप, कोई एक शख्स ये बात नहीं कर सकता कि आज हमारी शक्ल सलामत, आज हमारी अगर इससे सलामत, तो वो अपनी नमाजों के तौर पर कोई हाजी ये नहीं कह सकता कि आज मेरा चेहरा सलामत, तो वो मेरे हज्जों के पलपोते पर कोई गनी ये नहीं कह सकता कि आज अगर मेरा चेहरा सलामत, तो वो ज़कात सदका के तौर पर कोई मुत्तकी, कोई पीर तरीक़त ये नहीं कह सकता कि उसकी शक्ल सलामत, तो अपनी पीर की वजह से कोई हमारे जैसा मौलवी वो ये दावा नहीं कर सकता कि उसकी शक्ल सलामत, तो उसके इल्म के पलपोते पर इस कायनात में अगर हमारी शक्ल सलामत है तो वो हुजूर के नालैन कर सकता है। बस अब बताओ कि सब कुछ आका और मौला से पा जाने के बाद फिर बताओ कि आखिर क्या वजह कि मैं और आप आका और मौला के साथ वफात क्यों ना कर सके? सब कुछ मिला तो हुजूर की वजह से। आज अगर हमारे घर के अंदर दाने हैं तो वो भी हुजूर के नालैन कर सकता। गल कितनी है? अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते हैं मोहब्बत करो अन्नेवा ते गल करो एक के लिए दा खून निकल जाए। अब हम सबसे बेहतर मां है इन दुनिया का टकों के वक्त के हाकिम की क्या औकात? हमने कहा माना तुम सदर भी हो, वजीर आजम भी हो, वजीर भी हो, मशीर भी हो, डीपीओ भी, डीसीओ भी, सब कुछ तुम होगे, लेकिन हमें हमारे इमाम बता गए कि या अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा और मालिक के हबीब जानी महबूब और भर में नहीं तेरा तेरा और तेरे सच्चे हम फकीरों कोई बूंद बोते तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जान समझता तेरा। हमने कहा माना तुम सब कुछ हो, लेकिन अगली बात तो मेरे मुजाहिदीन ने हमारी तरबियत फरमाई, किसी से मुतासर नहीं होना, किसी के पास कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं। इस कायनात का आज भी सबसे बड़ा प्यार, सबसे बड़ी पावर अगर है तो वो लब्बैक वालों के पास है, जिसका नाम इश्क़ मुस्तफा। कोई समझ आ रही है? पीछे आ रही है? किस किस को कोई समझ आ रही है साड़ी का? अच्छा, क्योंकि हमें तो आवाज पूरी आ रही है ना। चलो माना, कई लोग ये कहते हैं ना लब्बैक वाले बड़े जज्बाती नहीं, और ये मौलवी बड़ी जज्बाती बातें करते हैं। हमने कहा चलो हमारी ना मानो, अभी बाबा बुल्ले शाह साहब का उर्स गुजरा 3 दिन पहले, बाबा बुल्ले शाह साहब से सुनो, आप फरमाते हैं कि राती जागे करे इबादत गैरत दीनी और दीनी गैरत हमीद कह लिया, बाबा बुल्ले शाह साहब की जुबानी सुने। आप फरमाते हैं कि राती जागे करे इबादत, राती जागे कुत्ते कहते उठते। हम दसो जी कुत्ता नजस जानवर 4 टांगों वाला वो इंसान से
कि मालिक राती कुत्ते तो करके दूर इस तरह 200 की रोटी फेंकता है और 4 टन वाला जानवर नजस हैवान वो कुत्ता 200 की रोटी खा जाने के बाद अपने मालिक का वो नमक हलाली कर जाए, मालिक की वो हिफाजत करे, मालिक रात को 200 की रोटी फेंक के अंदर जाके सो जाए, बदले में वो कुत्ता अंदर सोए ना बल्कि पूरी रात वो कुत्ता जाके फिर भौं करके वो मालिक की जान की भी हिफाजत करे, मालिक की माल की भी हिफाजत करे। और अब बताओ कुत्ता 200 की रोटी खा के पूरी रात भौं करे, मालिक की इज्जत दी, मालिक की जान का पैरा दे, फिर मौलवी पीर सब कुछ रसूल का खाकर असली रसूलुल्लाह की इज्जत का चूना कर सकिए। मैं अभी भी आपके सामने खड़ा, तकरीर हो रही है ना कि तुझे सुन रहे हो? हाँ जी, किसी को भी महसूस हो रहा है कि मेरी जुबान बंदी है। हर साल 3 महीने मेरे ऊपर जुबान बंदी लगती है। जब तो मुहर्रम से लेकर मुहर्रम का महीना, आगे कौन सा महीना है जी? सफर, फिर इसके बाद रबीउल अव्वल शरीफ, 3 महीने पक्की पाबंदी। तो इस बारी भी वो जुम्मे का दिन था, मैं मस्जिद जा रहा जुम्मा पढ़ाने के लिए, तो वो पुलिस का डाला आ गया, SHO ना और ऑर्डर मेरे को लेके आ गया। तो मुझे वो SHO कहने लगा कि जनाब ये आपके ऊपर पाबंदी है, जुबान बंदी है, ये 3 महीने आपके ऊपर जुबान बंदी लगा देगी। अब ऑर्डर तो मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने खुद उससे पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताओ कि ये ऑर्डर किए किसने? आगे से मुझे कहने लगा कि ये जो जिला जेल का जो डिप्टी कमिश्नर है DC, उसने आपकी जुबान बंदी का ऑर्डर किए। मैं कहा DC कमीने को किसने ये इख्तियार दिया है? मैंने कहा मैं खुद पुलिस में 9 साल बतौर इंस्पेक्टर मैंने नौकरी की है और ये सारे कायदे कानून, अभी भी कोई पुलिस वाले जैसे वाले बैठे हैं तो वो मेरे सामने खड़े होते हैं, उनसे ज्यादा ही आज भी मुझे कानून आता होगा। मैं कहा जो जिले का जो डिप्टी कमिश्नर है उसका काम तो ये है कि अगर कोई गड्ढे का ढकना नहीं है तो गड्ढे का ढकना लगवाए। जो जिले का डिप्टी कमिश्नर है उसका काम यह है कि कोई खंभा नहीं है तो खंभा लगवाए, उसका काम यह है कि गड्ढे की है तो फिर ऑर्डर दे के वो गन साफ करवाए। और मैंने कहा DC को किसने ये इख्तियार दिया कि ना मुझसे रसालत की पैरवी के अंदर वो अपनी टांग करे, दीनी मामलात के अंदर वो अपनी मुदाखलत करे। जिस दिन मेरे ऊपर पाबंदी लगी, तकरीर मैंने करनी थी 2, जिस दिन पाबंदी लगी 2 तकरीरें मैंने करनी थी, एक तो जुम्मा पढ़ाना था और एक रात को तकरीर करनी थी। लेकिन जब पाबंदी लगी ना, उस दिन जुम्मा पढ़ाया, जुम्मा पढ़ा जाने के बाद पहला पर्चा, फिर जब पर्चा हो गया फिर असर के बाद दूसरी तकरीर, फिर मगरिब के बाद तीसरी तकरीर, फिर इशा के बाद कादियानी मरकज के सामने जामिया मस्जिद ईदगाह में जहां भी मुजाहिदीन ने भी तालीम हासिल की वहां चौथी तकरीर और दिन को पर्चा, रात को पर्चा। मेरे कहने लगे जनाब फिर पर्चे हो जाने, फौज शेड्यूल लग जाने, जेल हो जाने, जनाब मामलात खराब हो जाने। और मैं क्या कुत्ता 200 की रोटी खाकर मालिक का पैरा देने बाबू करे, असली सारा कुछ ले के भी ते हजूर की इज्जत ना कुछ निकाल भी ना करिए। इस रास्ते में सारे ये जो आप लोग हमें कहते थे ना रोटी रोटी रोटी, और जी नून के साथ चलेंगे तो रोटी मिलेगी, मिल गई। PTI के साथ चलेंगे तो रोटी मिली, मिल गई। हाँ जी पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे रोटी मिलेगी, मिल गई। नहीं, जो कुछ भी मिलेगा क्या मतलब जिसको भी मिलेगा वो दर मुस्तफा की वजह से मिलेगा। इस रास्ते से कहना तो हम ABCD से जान छोड़ो, हम इसके खिलाफ नहीं है। आप पढ़े और आप जो है वो फौज में भी जाएं, पुलिस में भी जाएं, जुडिशरी में भी जाएं, जज भी बने, वकील भी बने, डॉक्टर्स भी बने, लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, सब कुछ करें लेकिन हजूर के दीन की सरबुलंदी के लिए करें। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि रोटी सारी चीजें नहीं होती। रोटी भी मुझे किसी ने जल से उन्होंने भी कहा और एक और भी दोस्त उन्होंने भी, सारी चीजें रोटी नहीं होती। आप हजूर के साथ वफा करें, हजूर के साथ वफा करें, पूरे कायनात
बताओ जी वो सहाबा जिनको पाँव में पहनने के लिए जूती नहीं थी, सन 2 हिजरी हजरत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि जब सहाबा चले ना बदर के लिए, आप कहते हैं खुदा की कसम 8 सहाबा के हाथ में तलवारें, 297 सहाबा बगैर तलवारों के, और कई सहाबा ऐसे हैं जिनको पाँव में पहनने के लिए जूती भी नहीं है। लेकिन अभी तो 10 साल भी ना गुजरे तो मक्का भी फतह हो गया, और फिर बाद में कैसर और किस्रा के भी महल्लात फतह हुए। दारा का ताज कौन सा है, उसके साथ सहाबा इस तरह ठुड्डे मारा करते थे। सहाबा फरमाते हैं हमने अपनी आंखों से देखा ईरान के, फारिस के, कैसर और किस्रा के शाही खानदानों के बड़े बड़े ताज और बड़े बड़े खजाने मस्जिद नबी की दहलीज के ऊपर पड़े हुए, मस्जिद नबी की दहलीज के ऊपर पड़े हुए। तो सुने जी ये मकाम फिर मिलेगा कैसे? इकबाल कहता है कि दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, तो मकाम कदों मिलेगा? उस्तानिया देखो जाके तो एक ही सीधे रट्टे मारोगे कहाँ? नहीं, ये तो हुसैन के खातिन के सामने बैठ के कुरान और हदीस पढ़ोगे तो फिर मकाम मिलेगा। मकाम दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, और नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर, और ना तू जमीन के लिए है ना आसमान के लिए, ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। दीन इस्लाम कभी ट्रक की बत्ती के पीछे आपको नहीं लगाता। इंशाअल्लाह तब्दीली के बड़े नारे आपने सुने, इंशाअल्लाह तब्दीली होती है आप देखेंगे, और इंशाअल्लाह हुजूर का दीन आपको दिखाएगा। इंशाअल्लाह बैठ के हुकूमत कहां दी दे है, बिल्कुल 24 घंटे के अंदर चांद ना हो गया तो फिर किसी सानू कहना। इंशाअल्लाह ये तो हुजूर का दीन ही है कि जो तब्दीली लेके आएगा, जो अमल लेकर आएगा, जो सलामती लेकर आएगा। तो इमाम इकबाल हकीमुल उम्मत है, आप फरमाते हैं कि मैं जब इंग्लैंड में था, वहाँ के जो अंग्रेज थे ना उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी मेहनत की। अब उसकी वजह क्या? चूंकि इलामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को हकीमुल उम्मत कहा जाता था, तो अंग्रेज ये चाहते थे कि इनको दुनिया की रंगीनियां रोशनियां इतनी दिखाई जाए कि ये उसमें गुम हो जाए, और साइंस के करिश्मे इनको इतने दिखाए जाए, इजादात की रौनक इनको ऐसी दिखाई जाए, और कुफर की ताकत ऐसी दिखाई जाए कि ये भी कहने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे आज काफी लोग ये कहते हैं ना कि नहीं नहीं दौर जो है जी साइंस का, साइंस के बगैर हम किस तरह चलेंगे? हम कहते हैं नहीं, खुदा की कसम दौर कल भी मुस्तफा का था, दौर आज भी हुजूर का है, और क़यामत तक अगर सिक्का चलेगा तो वो भी मोहम्मद नबी के नाम का ही चलेगा इंशाअल्लाह। तो इलामा इकबाल साहब आप फरमाते हैं कि बड़ी इन्होंने मेरे ऊपर मेहनत की, बड़ा इन्होंने जोर लाया। तो फिर कहते हैं कि इन्होंने मुझे एयर बेसिस दिखाए, वहाँ नेविगेशन सिस्टम रिडार दिखाए, फिर हवाओं में उड़ते हुए इन्होंने जंगी जहाज दिखाए, फिर जब मुझे नेवल बेस की तरफ ले गए, वहाँ पानी जेरे आग तैरने वाली सबमरीन्स आप बोझे दिखाई। ये तो पानी के नीचे तैरती है, नीचे से उनको खुश्की पे बम मारती है, ये तो हवाओं में जहाज उड़ते हैं, ऊपर से नीचे जमीन के ऊपर बम मारते हैं। फिर उन्होंने बड़े बड़े असले दिखाए, एटॉमिक एनर्जी दिखाई, जोहरी हथियार दिखाए, बड़े साइंस के करिश्मे दिखाए, केमिकल रिएक्शंस दिखाए, कभी एक रिपोर्टरी कभी दूसरी रिपोर्टरी। कहते हैं उसके बाद एक बहुत बड़ा इन्होंने कन्वेंशन रख दिया के अंदर, उस हॉल के अंदर सारे मौजूद थे, और बड़े बड़े वर्ल्ड रिनोन जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, साइंसदान, वो भी सामने आके बैठ गए। कहते कि फिर उस वक्त अनाउंसमेंट हुई, उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब ठीक है हम आपको इन्वाइट करते हैं, आए और आपको इज़हार ख्याल फरमाएं। तो सुनो जी फिर हुजूर के दीन की बात क्या है। तो जैसे वो आए ना, पूरी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट सामने बैठे थे, तो इमाम इकबाल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पता क्या बात की? आपने सबसे पहले अपना तारुफ इंट्रोडक्शन करवाया। आपने फरमाया कि सुनो कि मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा तारुफ ये है कि जो मदीना पाक की तरफ गली जाती है ना, जो राह जाती है, मैं इकबाल उस पर झाड़ू देने वाला खाकरूब हूँ। खाकरूब में अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्वीपर। दसो जी गल तो फिर इधर ही आगे बढ़ दी है। आज का आर्मी चीफ क्या वो अपने आप को ये कहता है कि मैं मदीना पाक में स्वीपर हूँ? कि आईजी पंजाब ये कह सकता है स्पीकर पे आके कि जी मैं जो मदीना पाक जो राह जाती है मैं तो उस पर झाड़ू देने वाला स्वीपर हूँ? लेकिन ये इकबाल है, इकबाल ने अपना तारुफ कराया मैं वो हूँ कि जो मदीना पाक जो गली जाती है उस पर झाड़ू देने वाला, मैं तो स्वीपर हूँ, मैं तो खाकरूब हूँ। ये बातें जब भी कोई करेगा ना तो वो हुजूर की गुलामी की बरकत से हुजूर का गुलाम ही करेगा। दसो जी ये तो बात है कि लाखों के सामने और पूरी जिंदगी अपना नारा नहीं लगने दिया। जब भी बात अपनी आई तो मेरे मुजाहिदीन हमेशा यही फरमाते थे कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह।
मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह था। आप भी अपना तारुफ ऐसे ही कराते थे। तो आगे जब बात होगी ना तो अंग्रेज कहने लगे कि चले आपने अपना इंट्रोडक्शन तो करवा दिया, अब ये बताएंगे कुछ साइंस के ऊपर तो कोई कमेंट करें। तो वो ये सारे तो कह रहे थे कि इलामा इकबाल शायद यही बात करे कि जी आपने तो साइंस में बड़ी तरक्की कर ली, हम लोग तो बड़े पुराने हो गए, अब तो दौर साइंस का ही आ गया, साइंस के बगैर तो तरक्की हो ही नहीं सकती, साइंस के बगैर इंसानियत किस तरह फले फूलेगी। तो इकबाल ने पता क्या कहा? इकबाल ने कहा कि तुसी तो आज के पुत्र बैठो ना साइंस दे। इकबाल ने कहा कि काश आज इकबाल के सामने जो फाउंडर्स है ना साइंस के, वो न्यूटन और आइंस्टाइन, बड़े बड़े वो साइंसदान, आज वो इकबाल के सामने बैठे होते तो फिर इकबाल उनके साथ बात करता तो मजा तब आता। लेकिन इकबाल ने जो बात की, इकबाल कहता होता अगर वो मंसूबे फरंग मेरे जमाने में, इकबाल कहता है कि काश वो न्यूटन आइंस्टाइन आज मेरे सामने बैठे होते, मेरे जमाने में होते, तो इकबाल उन्हें समझाता कि मकाम किबरिया और सर फाड़ के बह गए। उन्हें क्या तो किसी चीज ने मुतासर नहीं किया, आप किसी चीज से इंप्रेस नहीं हुए, हर चीज हेज है, आपको किसी चीज का कोई किसी चीज की कोई भुगतत अहमियत आपको नहीं लगी। व्हाट इज मकाम किबरिया? ऐसी चीज क्या मुसलमानों के पास कि जिसके सामने हर चीज जीरो है, हेज है, लेकिन मकाम किबरिया इतना है। इकबाल ने कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये बातें बहुत समझ सकते हैं कि जिसकी तरबियत हुसैन के खादिम ने की हो, ये तो बातें वही निकाले मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये बातें तो वही कर सकता है, वही समझ सकता है कि जिसको रसूलुल्लाह के गैरतमंद गुलाम ने उसके सामने बिठा के तरबियत की हो। इकबाल कहता है जिंदगानी है सदफ और कतरा है रेसा है खुदी। इकबाल कहता है ये जो तुम्हारी जिंदगी है ना, हजे तो एक सदफ, सदफ कहते हैं सीप नू, और जो सीप नहीं होती समुद्र के अंदर, इकबाल कहता है जिंदगानी है सदफ और कतरा है रेसा है खुदी। और वो सदफ भी क्या जो कतरे को गोहर ना कर सके। गोहर कहते हैं ना मोती नू, कहते हैं आपने देखा नहीं कि समुद्र के अंदर कितना पानी है, कितने कतरे हैं, तादाद का नहीं पता, और वो पानी के साथ वो बहते जाते हैं, बहते जाते हैं, लेकिन फिर एक कतरा है। जैसे हजारों लाखों लोग नहीं है, बताओ कि कितने कितने बड़े उस वक्त जर्नैल नहीं थे कि जब मुमताज कादरी ने अपनी राह जुदा करके अपनी राह का तयन जो है वो बरगाह मुस्तफा की तरफ कर लिया। यहाँ वो इकबाल बात कर रहे, इकबाल ने कहा तुम देखा नहीं कि कितना पानी, 70% तो दुनिया के अंदर पानी है, 30% खुश्की है, सारे बड़े बड़े ओशंस हैं, सारे बड़े बड़े समुंदर हैं, लेकिन इकबाल कहता है कि समुंदर की लहरों के अंदर जो सब कुछ बहा के ले जाती, उसके अंदर फिर वो एक कतरा है जो अपनी राह जुदा करता है, और वही एक कतरा जाके पूरा समुंदर को छोड़ देता है। वो एक कतरा जाके सिद्धि के मुंह के अंदर वो अपना क्याम करता है। जैसे आजकल भी कोई शख्स वो दुनिया की आसाइश छोड़ के सारा कुछ छोड़कर मस्जिद के मसले और चटाई के ऊपर बैठ के वो दीन का दर्श हासिल करता है। इकबाल कहता है फिर वो एक कतरा है जो पूरा समुंदर इतना बड़ा सारा कुछ छोड़कर वो एक सिद्धि के मुंह में जाके बैठ जाता। तो वो सदफ वो सिद्धि क्या करती है कि उस एक कतरे को वो मोती बना देती है, बहुत बना देती है। अब उसकी फिर अहमियत क्या कि फिर दुनिया से और होता सा उस समुंदर के अंदर जाता, उस पानी को वो हाथ से उठाता, पाँव के साथ वो उसको ठोकर देके तैरता, और आखिर में जाके सिद्धि के मुंह के अंदर से वो जो सा एक कतरा जिसने अपना रास्ता बनाया था ना, आज वो मोती बन गया। वही बोता जान सिद्धि के मुंह के अंदर से, सदफ के मुंह के अंदर से वो गोहर को मोती को निकालता है। जब वो गोहर दुनिया में आता है तो वही गोहर जो एक कतरा समुद्र की लहरों से लहरा हुआ था, वही बादशाह के ताज में आकर सज जाता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि बताओ कि जिस वक्त मुमताज हुसैन कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आपने शैतान तासीर का सीना साइड बोलने से छंदी किया, आप बताओ क्या उस वक्त आईजी पंजाब नहीं था? क्या उस वक्त बड़े बड़े जर्नैल और डीआईजी, एसएसपी, डीआईजी, डीपीओ, एसपीओ, सीसीपीओ ये सारे नहीं थे? ये सारे मौजूद थे, लेकिन वो 5वें ग्रेड का कांस्टेबल बाजी ले गया और बिल्कुल इसी तरह और बड़े बड़े ताज वाले, बड़े बड़े तख्त वाले और बड़ी बड़ी मसजिदों में कुर्सियों पर बैठने वाले वो सोचते ही रह गए वीर
और वो सदफ ही क्या जो कतरे को कवर ना कर सके। इकबाल के अंदर तेरे अदे भी समझ नहीं आई। इकबाल ने कहा वो कौन सा मुस्लिम रहनुमा है, वो कौन सा तुम्हारा लीडर है कि जिसके साथ तुमने जिंदगी के 5, 10, 15, 20, 30 साल गुजार दिए और वो आपके अंदर इतनी भी गैरत न पैदा कर सका, वो आपको ना मुझसे रसालत का मसला भी ना समझा सका। इकबाल कहता वो कौन सा रहनुमा और वो कौन सा तुम्हारा उस्ताद है जिसके साथ तुमने जिंदगी के कई घड़ियां, कई साल गुजार दिए, वो तुम्हारे अंदर इतनी गैरत ईमानी न पैदा कर सका, वो तुम्हारे अंदर इतनी दिलेरी न पैदा कर सका कि वक्त के यजीद के सामने, गुस्ताखों के सामने तुम सीना तान कर हुजूर की इज्जत में पैरा भी ना दे सके। लेकिन इकबाल कहता है कि ये इस बैत का मिसरा अव्वल है कि जिसमें पोशीदा चले आते हैं तो इनके साथ। इकबाल के अंदर जो हाथ देना ना तो फिर दे हुसैन के खातून के हाथ में। इकबाल कहते हैं फिर इस बैत का ये मिसरा अव्वल है कि जिसमें पोशीदा चले आते हैं तो इनके साथ, और कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन या खालिद जाबाज या हैदर करार। तो इसलिए दुनिया से जाना है शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। कम जिएंगे हुजूर के गुलाम बन के जिएंगे। तो समझ आइए ये बात, बस मैं बात बैठ रहा है। कोई ऐसा शख्स आप में, कोई एक ऐसा शख्स है तो जो अभी हाथ नहीं खड़े करने बात सुनिए, आप में कोई एक ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी नवाज शरीफ के नाम करना चाहता है? कोई एक ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी बिलावल भुट्टो के नाम या जरदारी के नाम लगाना चाहता है? कोई एक ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी इमरान खान मिर्चन वाले जो पुत्र ने उन्होंने पीछे जाहिर करना चाहता है? बताओ जी, क्या हमारी जिंदगी का मकसद ये था? इकबाल कहता है हैदरी फिक्र है ना तो आपके उस्मानी है। इकबाल कहता है ना तो वो हैदरी फिक्र रही ना वो तो उस्मानी रही, तुमको अपने असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। और वो मौजूद से जमाने में मुसलमान होकर और तुम खार में ताके कुरान होकर। इकबाल ने कहा यही तो तुमने अपने साथ जुल्म किया। चलना तो चाहिए था हुजूर के दीन के लिए, उठना तो चाहिए था निज़ाम मुस्तफा के लिए। जहां वो रेलवे की तरफ भागा, कोई बड़ी काला की तरफ भागा, लेकिन जो भागे फिर आपने देखा नहीं। मुझे पिछले हफ्ते फोन आया एक लड़के का, पुलिस वाला है, उसने मुझे फोन किया, अटक की ट्रेन उसकी ड्यूटी है। वो मुझे कहने लगा कि जनाब मैं आज ड्यूटी पे गया तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि इमरान खान जो है ना वो अपने हाथों से चक्की के अंदर बंद इस तरह कपड़े अपने धोन लगे ऐसे। मैं कहीं आगे से हंसने लगा के कहते जी कपड़े तो धोन लगे ऐसे, लेकिन मुंह से बड़ा भेड़ा लिया बनाया ऐसे। कहते कपड़े भी धो रहे हैं और साथ रोता भी जा रहा है। कपड़े भी धो रहा है और साथ रोता भी जा रहा है। हमने कहा इसमें तो गर्दन के अंदर इतना सरिया था। आज से 2 साल पहले की वीडियो उठा के देखें, जिस वक्त वो वज़ारत उस्मा की कुर्सी के ऊपर और उस शाही महल के अंदर बैठा था, तो आज ये क्या बात हुई? अभी तो 1000 दिन भी ना गुजरे, आज जेल के अंदर अपने हाथों से तुम कपड़े धो रहे हो, साथ रो भी रहे हो। और वजह क्या? वजह यही है कि तेरे दर से जा जो फिरते हैं, फिर दर बदर यूं ही खा फिरते हैं और फिर के गली गली तबाह। यही तो मेरे मुजाहिदीन फरमाते सन, छोड़ो गैरों के दर, उन गलियों को भूल जाओ, आज चलो तेरे मुस्तफा की तरफ। और तेरे दर से जा जो फिरते हैं, फिर दर बदर यूं ही खा फिरते हैं और फिर के गली गली तबाह। ठोकरे सबकी खाए क्यों और अकल जो दिल को दे खुदा, फिर तेरी गली से जाए क्यों? जब तुम हजूर की गली से चले गए तो फिर रब ने तो ये दिन दिखाया। और वो मुजद्दद की जुबान का जुमला था, हमने कहा इमरान खान नहीं, अभी उसके 2 बेटे भी दुनिया में मौजूद, अभी उसकी एक बेटी भी जिसको वो कबूल नहीं करता वो भी दुनिया में मौजूद, अभी उसकी नस्लें भी आ रही। हमारे अमीर मुजाहिदीन वो वक्त का मुजद्दद फरमा गया कि इन्हें भी रोना, इन्हें की नस्लें ने भी रोना है इंशाअल्लाह। इन्हें तो ज्यादा जलील, इतने जलील होएगी ना होएगी। और वो और चेतन टप्पू आपने देखा नहीं, इतनी कुत्ते की तरह उसने जुबान बाहर निकाली। बताओ ये
ये मुमकिन था ना कि उसकी कवरेज ना होती, हो सकता था। बताओ कि पूरा मीडिया किस तरह आ गया, नेशनल मीडिया नहीं इंटरनेशनल मीडिया तक उसको हाँकते हुए आप सबने देखा कि नहीं देखा? कुत्ते की तरह हाँक रहा सी, कुत्ते को भी पता इतनी जुबान उसने कटी हुई थी। और वजह क्या कि तुमने करप्शन की, ये वजह नहीं, करप्शन तो सबने की, 75 साल से मुल्क खा गए। तुमने बदनवानियां की, ये भी वजह नहीं थी। फिर तुमने क्या किया? वजह इसकी ये थी कि तुमने हमेशा अपनी जुबान दीन के खिलाफ निकाली। यही वो टप्पू है कि जब मुमताज कादरी साहब ने शैतान तहसील गवर्नर पंजाब को वास्ते खनन किया तो कुत्ते की तरह इतनी लंबी इसने जुबान निकाली थी मुमताज कादरी साहब के खिलाफ। आज भी वो क्लिप नेट के ऊपर मौजूद है, यूट्यूब पे। इससे पता क्या कहा? इसने कहा मुमताज कादरी ने जो काम किया ये जहालत की वजह से किया। अब बताओ कि जो शख्स तोहफत नामूस रसालत को जहालत के साथ ताबीर करे, इतनी जुबान कभी मुमताज कादरी के खिलाफ, कभी तोहफत नामूस रसालत के खिलाफ, कभी मुआवजीने अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ, कभी लब्बैक वालों के खिलाफ। जब तुमने अपनी औकात दिखा दी, इतनी जुबान तुम्हारे अंदर लाई, फिर रब ने वो दिन सिर्फ हम लब्बैक वालों को नहीं, पाकिस्तानियों को नहीं और पूरी दुनिया को दिखाया कि जो शख्स इस दुनिया के अंदर दीन के खिलाफ, दीन के पहरेदारों के खिलाफ भोगेगा, तो फिर पूरी टीवी, पूरी दुनिया ने देखा कि कुत्ते की तरह उसकी जुबान इतनी बात निकली कि ना निकली। लेकिन दूसरी तरफ होगर खुदनिगर, खुदगर, खुदगीरी खुदी एक बात के अंदर। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर खुदी है ना, आपके अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा है और आप रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, तो फिर मुमकिन है कि मौत से भी ना तू मर सके। इकबाल ने कहा एक मंजर देखे ना, आज तो जिंदा है डब्बू, इतनी जुबान निकल आई, मुंह का देखा नहीं होता, दुनिया के पटाट चलाने तो मुंह के उत्ते गई है। लेकिन दूसरी तरफ आधा जिस्म हरकत के काबिल ना हो, बंदा बैठा व्हील चेयर पे हो। बताओ जी, अमीर मुजाहिदीन का चेहरा चांद की तरह चमकता था कि नहीं चमकता था? लाखों लोगों के दरमियान में लाखों लोगों के मजमे के अंदर मीनार-ए-इस्लाम में जो स्टेज पे बैठा हुआ अमीर मुजाहिदीन को आपने देखा कि ना देखा? बताएं जी, सारों के अंदर उनका चेहरा जो है वो चमकते चांद का चमक रहा था, नहीं चमक रहा। तो फिर वजह क्या है कि मुमकिन है कि मौत से भी तू ना मर सके। फिर हजूर के जो दीन का काम करेगा ना, तो फिर इमाम इकबाल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि फिर तो मौत भी तेरे चेहरे की रंगत कम नहीं कर सकती, तुम्हारे चेहरे की दमक कम नहीं कर सकती, हत्ता के कब्र की तारीकी भी तुम्हारे चेहरे की चमक कम नहीं कर सकती। क्योंकि आका मौला की खुद दुआ है ना यहाँ। और मुफस्सरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि खुदा की कसम हत्ता के गर्मी माशर जो होता है वो भी रसूलुल्लाह के गुलामों का नूर को कम नहीं कर सकती। फिर आपने देखा नहीं कि फिर विसाल हो जाने के बाद 46 घंटे गुजर गए, लेकिन हर लम्हा गुजरता जा रहा, अमीर मुजाहिदीन के चेहरे के ऊपर और ज्यादा नूर आता था। तो फिर जब वक्त तकफीन था, जब कब्र के अंदर उतारने की बारी आई, तो फिर आपने देखा कि अमीर मुजाहिदीन के फोटो के ऊपर मुस्कुराहट आई कि ना आई? देखिए ना वो मुस्कुराहट। तो ये कब होगा कि मोहम्मद से वफा होने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। जो भी हजूर के साथ वफा करेगा आज अपना मकाम समझे, खासकर जो हमारे नौजवान भाई बैठे कुछ भी नहीं है, मैं आपके सामने खड़ा, क्या हो गया? पर्चे तो सारों के ऊपर नहीं है, गड़ियां भी लगी, फिर क्या हो गया? तो मर गए। आज आप सब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इसलिए जाते हैं ना कि नौकरी मिलेगी। आज अगर ये ऐलान कर दिया जाए कि किसी ABCD पढ़ने वाले को नौकरी नहीं मिलेगी, सुबह आप में से किसी के भी वालिदैन ने आपको स्कूल नहीं भेजना, ना कॉलेज भेजना, ना यूनिवर्सिटी देना, क्यों जी इतनी महंगी फीसा भी दी है, नौकरी है नहीं, फायदा क्या? तो मैंने 9 साल पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर नौकरी की है, लेकिन जब बात आई ना हजूर की इज्जत नामूस की, ये बात में खासकर जो नौजवान हमारे भाई खड़े आपको तकरार करने के लिए सुना रहा कि जब बात आई हजूर की इज्जत की, जब बात आई निज़ाम मुस्तफ़ा की, तो वो नौकरी ना इस तरह करके हुकूमत पाकिस्तान के मुंह पे मैंने मारी। उस वक्त वो 2017 में मुझे वो SSC जो सेक्टर कमांडर था, वो कहने लगा कि आप तो कमीशन का इम्तिहान पास करके डायरेक्ट अफसर आप बनती हैं और 32 साल की अभी आपकी नौकरी रहती है, बड़ा फ्यूचर है, रैपिड प्रमोशंस हैं और तनख्वाह भी है, सारी मराहत भी हैं, तो आज अगर आपको नौकरी से निकाल दिया गया, तो मैंने कहा इसमें तो कोई परेशानी कोई नहीं। मैंने कहा लब्बैक का नारा के तो मतलब ही ये है कि अगर वर्दी पहनी हो तो
हाजिर हैं। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो फिर आप बताएं कि आप रोटी कहाँ से खाएंगे, आपके बीवी बच्चे रोटी कहाँ से खाएंगे। रोटी के लिए तो सब कुछ हो रहा, बाजार है और ये कारोबार के मुराकिब है, सारा कुछ तो रोटी के पीछे जो भागते हैं। तो मुझे वो कहने लगा कि बताएं फिर आप और आपके बीवी बच्चे रोटी कहाँ से खाएंगे और आपके घर का चूल्हा पानी किस तरह चलेगा। तो 2017 मार्च में मैंने उसको ये जुमला कहा, मैंने कहा याद रखो कि अगर हुकूमत पाकिस्तान की नौकरी और ABCD मुझे और मेरे बीवी बच्चों को रोटी दे सकती है, तो हुकूमत खिजरा वाले की गुलामी और अलिफ लाम मीम उससे आजाद होना बेहतर रोटी देगा। असि भूखे तो कोई नहीं मरे, आपके सामने खड़े हैं। तो इसलिए आज चले दर मुस्तफा की तरफ, फिर जो भी हजूर के साथ वफात करेगा, बस बात आखिरी टाइम पूरा हो गया, बस आखिरी बात। आज क्या है जी 2023 है, आज से 26 तारीख होगी ना, 26 सितंबर 25 सितंबर सन 1900, इसका मतलब यह है कि 123 साल और एक दिन पहले, आज से 123 साल पहले 25 सितंबर सन 1900 को लाखों का मजमा और बादशाही मस्जिद में पीर मेहर अली शाह साहब मिर्जा कादियानी का मुकाबला करने के लिए आए थे। 123 साल गुजर गए, तो गोला शरीफ से चले पीर मेहर अली शाह साहब और आए मिर्जाई कादियानी का पौधा फितना जश्न उठाने के लिए। तो इख्तिसार के साथ आप जब आके बैठे ना, तो ये मुनाजरे की शर्तें जो है ये भी मिर्जा कादियानी ने खुद रखी थी और अंग्रेजों का लगाया हुआ वो पौधा था, उसने नबूवत का माज़अल्लाह दावा किया। फिर उसने ये सारों को चैलेंज कर दिया, पूरे हुजूर की उम्मत को। उसने कहा हाँ जी, है कोई ऐसा मुसलमान, कोई ऐसा मुफ्ती, कोई ऐसा आलिम दीन है जिसमें इतना दमखम। 25 सितंबर सन 1900 को आए वो बादशाही मस्जिद, मिर्जा कादियानी मेरे सामने आके वो बैठ जाए और क्या होगा कि एक तरफ मैं मिर्जा कादियानी सूरह फातिहा की तफसीर लिखूंगा और दूसरी तरफ जो मुसलमानों का तर्जुमान है वो सूरह फातिहा की तफसीर लिखेगा और फिर जो उलमाए किराम के ज्यूरी एक बोर्ड बैठेगा, दोनों की लिखी हुई तफसीर चेक की जाएगी, जिसकी लिखी हुई तफसीर बेहतर हुई वो जीत जाएगा, वो फातिहा किरात पाएगा। तो पीर मेहर अली शाह साहब आगे बैठ गए और यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि उस वक्त खाली लाहौर का लाखों का मजमा नहीं, चूंकि उस वक्त ये उस वक्त का दुनिया का ये सबसे बड़ा खत्म नबूवत का मैदान लगा हुआ था बादशाही मस्जिद में। और सिर्फ ब्रेलवी सुन्नी नहीं, उधर देवबंदी में मौजूद थे, शिये भी, वहाबी भी, अहले हदीस भी, सबके सामने मुतफक्के अलैह अगर अपना कायद हुजूर की उम्मत का तर्जुमान अगर किसी का इंतखाब किया तो वो भी पीर मेहर अली शाह साहब ने। अब पीर साहब बैठे और आपने बताया कि क्या शराइत है मुनाजरे की, उन्होंने जनाब ये शराइत है। आपने बताया कि नहीं, बात खत्म नबूवत की है तो मुनाजरा इन शराइत के ऊपर नहीं होगा। आपने बताया ये कुछ शराइत है कि एक तरफ वो आके बैठ के लिखे सूरह फातिहा की तफसीर, फिर मैं लिखूं, फिर उलमाए किराम का बोर्ड जो है वो चेक करेगा, फिर उलमाए किराम कहेंगे कि मेहर ने ये तफसीर अच्छी लिखी, लिहाजा ये फातिहा किरात पा गया, ये तो जीत गया। मिर्जा कादियानी ये बकवास करता फिरेगा, नहीं जी मुसलमानों की अक्सरियत थी, इन्होंने तरफदारी की, नंबर उसको ज्यादा दे दिए। आज मैं नंबर वाली खेल नहीं करनी, आज मैं बादशाह की खत्म नबूवत की, आज मैं आज लाहौर की सरजमीन पे अकीदा खत्म नबूवत का जिम्मेदार मेहर अली ऐसा लगाएगा कि क़यामत तक बूढ़े भी
तो सारे शहीद हो गए। लब्बैक की आज मैदान के अंदर है कि नहीं? हजरत कल भी हजूर का दीन इसी तरह बयान कर रहे थे। आप तो कल भी हजूर की इज्जत के लिए इसी तरह सीना तान के हाथ खोलकर लब्बैक के नारे लगा रहे थे। आज आप उससे भी ज्यादा नारे लगा रहे। तो वजह क्या? कि वजह हजूर के साथ वफाई है। जहाँ पे शोरश काश्मीरी ने एक जुमला लिखा बड़ा उम्दा, उसके आगे उस दिन पीर मेहर शाह साहब के चेहरे के ऊपर बड़ा जलाल था। और ये जुमला मेरे मुजाहिदीन ने फरमाया था फैजाबाद के पुल के ऊपर बैठ के। आपने फरमाया पीर मेहर शाह साहब गोल्डा से चल गए लाहौर हजूर की खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए। और पीर साहब ने क्या फरमाया कि मंच जोर कर दी किले के साथ। आपने मैं मेरा काम इतना ही था कि मैं आगे बैठ गया। आगे मालिक जाने और उनका काम जाने। अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे मेरा काम नहीं है ऐसे कि मेरा आधा जिस्म हरकत नहीं करता। मेरा काम तो इतना ही था कि मैं लाहौर छोड़कर घर बार छोड़कर सब छोड़कर अपनी जान फेरी पर रखकर व्हील चेयर पर बैठकर लाहौर से चला अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए आगे फैजाबाद पुल पे बैठ गया। फैजाबाद पुल पर अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे मेरी ड्यूटी इतनी ऐसी अब मालिक जाने और मालिक का काम करो। बस यही बात मेरे मुजाहिदीन ने भी उधर बैठ कर सुनाई थी। तो शोरश काश्मीरी वो लिखता है कि उस दिन पीर साहब के चेहरे के ऊपर बड़ा चढ़ाव था। पीर साहब ने कहा कि कानून तो एक कलम नहीं हजम हो रहा ना। आपने सुना ये बात हजूर की अकीदा खत्म नबूवत की है। आज अगर मिर्जा कादियानी खत्म नबूवत के इस मैदान के अंदर अगर मुर्दा के साथ में लाश लेकर आता और हजूर की खत्म नबूवत के लिए उसका जिंदा करना पड़ता तो मैं शाह मुर्दे को जिंदा करके तुम्हें चला के दिखाता। इसलिए तगड़े होकर रहेंगे इंशाअल्लाह। मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे जी इंशाअल्लाह। हजूर के दिन के लिए खड़े होंगे जी इंशाअल्लाह। बिल्कुल बातें जो सी हैं वो बिल्कुल काम बंद। हजूर के दिन के लिए मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे फुकने जो रात अंधेरी काली घटा की तरह छा जाए और फितरों के आने से पहले आप दीन का काम करें। साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो कौन से फितने हैं? हजूर ने फरमाया कि ऐसा बुढ़ापा आने से पहले आप दीन का काम कर लें। ऐसी बीमारी आने से पहले कि आप चल फिर ना सके आप दीन का काम कर लें। आगे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा फाका, ऐसा भूख, ऐसा अफलास, ऐसा कफ़त आने से पहले आप दीन का काम कर लें। आज हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। तो इंशाअल्लाह आज अपनी जवानियाँ करें मुस्तफ़ा की तरफ लेके आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको आखिरी चलने वाले सांस का रसूलुल्लाह के गुलाम के अता फरमाए। अब नारा लगेगा और नारा अभी तक आपने लगाया नहीं है। जितना मुझ में उतनी आवाज आई कोई नहीं है। तो कोई डर लग रहा है? कोई डरे बैठे हो? हाँ तो फिर नारा तो लाओ ना, पता लगे हजूर के यहाँ गुलाम बैठे ताजदारे खत्म नबूवत। नहीं सीने का जोर सही। ताजदारे खत्म नबूवत। अभी आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही। ताजदारे खत्म नबूवत। ताजदारे खत्म